नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज की वीडियो में आईईए ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है, इस पर हम बात करेंगे कि आईईए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसने भारत को क्यों अपनी सदस्यता देने के लिए आमंत्रित किया है और इसके क्या कारण हैं और इसके बाद इससे क्या लाभ होगा भारत को। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आप लोग पेन से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जो भी देश हैं उसको आप कमेंट में बताइए। दोनों देशों का क्रम आप निर्धारित कीजिए, चीन और अमेरिका किस क्रम पे हैं। तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, जिसे आईईए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है, मतलब भारत आईईए से कैसे संबंध रखता है। भारत मार्च 2017 में आईईए का सहयोगी सदस्य बना, लेकिन इससे पूर्व भी आईईए के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब भारत 2017 से एक टेम्परेरी सदस्य के रूप में काम कर रहा था आईईए के साथ, और उससे पहले से भी आईईए से जुड़ा हुआ था। तो वर्ष 2021 में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। भारत आईईए रणनीतिक साझेदारी के अपेक्षित परिणाम के रूप में आईईए ने भारत को पूर्ण सदस्य बनाकर आईईए के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने हेतु आमंत्रित किया है। भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है आईईए के साथ 2021 में, इसलिए आईईए चाहता है कि भारत इस सहयोग समझौते को सदस्य के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं कि भारत को सदस्यता देने के क्या कारण हैं। मतलब भारत इससे पहले भी 2017 से आईईए से जुड़ा था और उसके पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2021 में ही उसने कहा कि आप पूर्ण सदस्य बन जाओ। तो वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में भारत तेज़ी से प्रभावशाली होता जा रहा है। भारत की ऊर्जा नीतियों पर इसकी गहन रिपोर्ट, जिसे जनवरी 2020 में जारी किया गया था, में कहा गया है कि आने वाले दशकों में देश की ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ने वाली है, जिसमें विशेष रूप से बिजली का उपयोग तीव्र गति से बढ़ने की अपेक्षा की गई है। ईंधन आयात पर देश की निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु प्रमुख प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करती है। आईईए की सदस्यता। आईईए में 30 सदस्य देश शामिल हैं। आईईए 30 देशों का संगठन है। इसमें 8 एसोसिएशन देश भी शामिल हैं। 4 देश पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग कर रहे हैं: चिली, कोलंबिया, इजराइल और लिथुआनिया। चिली, कोलंबिया, इजराइल और लिथुआनिया 4 देश पूर्ण सदस्य होने की मांग कर रहे हैं आईईए का। आईईए के लिए एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओकेड का सदस्य देश होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पात्रता मानदंड क्या हैं आईईए में सदस्य होने के लिए। आईईए उम्मीदवार देश में निम्नलिखित का होना आवश्यक है: कच्चे तेल या उत्पाद भंडार, सामरिक तेल भंडार पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर हों, जिस तक सरकार की तत्काल पहुँच हो, चाहे उस पर उसका स्वामित्व ना हो लेकिन पहुँच हो। तो इसका उपयोग वैश्विक तेल की आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। मतलब जो पिछला साल का 90 दिनों का, जो पिछले साल के हिसाब से 90 दिन का जिसके पास भंडारण क्षमता हो और सरकार की उस तक पहुँच हो, इसका उपयोग वैश्विक तेल की आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। भारत का वर्तमान सामरिक तेल भंडार देश की आवश्यकता के 9.5 दिनों की आपूर्ति के बराबर है। राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने के लिए एक मांग आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रीय आधार पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय
कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स (CERM) के संचालन के लिए विधानों और संगठनों का निर्माण करना। IEA की सामूहिक कार्रवाई में अपने हिस्से का योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय हैं। एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में IEA द्वारा सामूहिक कार्रवाई शुरू की जाए, इतने पैमाने हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है। तो इसका परिचय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस, फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। यह 1974 में स्थापित की गई। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी स्थापित की गई। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। IEA मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। इन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 3E के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसकी नीति में आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। मतलब तीनों शामिल हैं, जिसे 3E के नाम से जाना जाता है। IEA का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर कोयले को सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं कि IEA की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो दुनिया को IEA की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों की मदद के लिए वर्ष 1973-74 के तेल संकट के बाद हुई थी। मतलब जैसे तेलों के व्यापार में व्यवधान न पड़े, तेल संकट से मदद लिया जा सके। जनादेश। समय के साथ IEA के जनादेश को प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने, ध्वनि ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने तथा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसके कार्यक्षेत्र के प्रमुख बिंदु। ऊर्जा सुरक्षा। सभी ऊर्जा क्षेत्रों में विविधता, दक्षता और लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जो इसका लक्ष्य है। सभी ऊर्जा क्षेत्रों में विविधता, दक्षता और लचीलेपन को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास। IEA सदस्य देशों को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की कमी को खत्म करने के लिए मुक्त बाजारों को बढ़ावा देना है। पर्यावरण जागरूकता। जलवायु परिवर्तन से निपटने के विकल्पों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को बढ़ाना है। वैश्विक जुड़ाव। साझा ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान खोजने के लिए गैर सदस्य देशों, विशेष रूप से प्रमुख उत्पादकों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करना है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।